बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले MS ऑफिस। देखिए, कंप्यूटर में तो स्टूडेंट सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन MS ऑफिस और पावर पॉइंट को नहीं पढ़ के जाते हैं, जो कि एग्जामिनर का आजकल का फेवरेट हो चुका है। वो इनपुट आउटपुट वाला ज़माना गया, ठीक है, और जनरेशन वाला ज़माना गया, वो सब नहीं आजकल पूछा जा रहा है। आजकल MS ऑफिस और टैली और पावर पॉइंट ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो MS ऑफिस के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टोटल 20 क्वेश्चन, और यहाँ से देखेंगे आप, अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में पूरी पंक्ति जो होता है, पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाया जाता है। देखिए, MS ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं और पूरे को सिलेक्ट करना है तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट के साथ अगर स्पेस दबाएंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। देखिए, मैंने MS ऑफिस पे और पावर पॉइंट और एक्सेल पे काम किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बारे में। और जो नए बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करना है तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल के साथ अगर आप C दबाएंगे तो कोई भी चीज़ कॉपी हो जाता है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आपको V दबाएंगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर आप X दबा रहे हैं तो वो चीज़ कट हो जाता है, यानी कि वहाँ से उठा के आप दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे X लिखा, शिफ्ट लिखा और +X, अगर मैं चाहता हूँ कि ये X हट जाए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ मैं Z दबाऊंगा। यानी कि इसको दबाने से क्या होता है कि जैसे पहले रहता है वह उसी फॉर्मेट में वो चला आता है, यानी कि बाद का लिखा हुआ चीज़। जैसे कि हम लोग कभी कभी MS ऑफिस में काम करते हैं तो कोई गलती से कोई बटन टाइप हो जाता है, तो अगर आप परेशान हो गए हैं कि उसको ठीक कैसे करना है तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ आप Z दबाइए, आपको फिर से वहीं पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। उसके बाद देखिए, कंट्रोल के शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो कोई भी चीज़ एक छोड़ के आगे बढ़ेगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो क्या होगा कि पेज, अगर मान लीजिए एक कोई कॉलम बना हुआ है, ठीक है, ये रो बना हुआ है, अगर आप नीचे में है यहाँ पे, तो अगर कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप करते हैं तो ये आपको सीधे ऊपर लेके चला जाएगा, सबसे ऊपर वाले पेज में। अगर आप कंट्रोल के साथ जो है पेज डाउन बटन दबाते हैं, अगर आप यहाँ रहेंगे तो सबसे नीचे का जो रो रहेगा वहाँ पे आपको लेके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी का संयोजन किया जाता है। यानी जितने भी सेलेक्ट किए हुए प्रतिलिपि होते हैं, ठीक है, उसको जो है कुंजी पटल पर किस कुंजी का संयोजन करके किया जाता है। देखिए, आप क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि कंट्रोल के साथ अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप सी दबाते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप सी दबाते हैं तो क्या करता है, टोटल को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या था। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, NTPC में पूछा गया था 28 अप्रैल को, जो एग्जाम हुआ था 2016 में, थर्ड सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, MS DOS में प्रथम कंप्यूटर वायरस जो था उसका नाम था आपका नस, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर वायरस वो होता है जो किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, यानी किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई एक एप्लीकेशन ही होता है वो, जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो MS एक्सेल में जब आप किसी फंक्शन में होंगे कभी, और उसके अंदर का जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है नेस्टेड फंक्शन, उसको नेस्टेड फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा,
नेस्टेड फंक्शन। उसके बाद MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। देख, अगर जनरली अगर आप कंप्यूटर से बाहर यानी कि MS वर्ड से अगर बाहर है तो डबल क्लिक करने के बाद ओपन करने का सिचुएशन आ जाता है। लेकिन अगर MS वर्ड में अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं राइट बटन को तो जितने भी लाइन होते हैं या पैराग्राफ होते हैं उसको वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सा संयोजन कुंजी यूज किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ C दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाते हैं। कंट्रोल Z होता है अंडू करने के लिए, मतलब कि जैसा है वैसा करने के लिए। और यहाँ पे तो वही ऑप्शन है, कंट्रोल C मतलब कॉपी हो गया, कंट्रोल V मतलब पेस्ट हो गया। तो ये B वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस V जो है वो आपका पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है। देखिए, जब आप MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो पूरे जो सीट होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है वर्कबुक, जहाँ पे आप काम करते हैं। तो ये होगा ऑप्शन MS एक्सेल। एडोब रीडर होता है आपका डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। MS पावर पॉइंट, अभी जो मैंने खोला है ये चीज़ वो MS पावर पॉइंट में ही खोला है। ठीक है, मैं डायरेक्ट वही से बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये MS पावर पॉइंट का मोबाइल का वर्जन है, जहाँ पे ये लिखने के लिए दिया है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हटाने के लिए अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो देखिए कैसा है, दिखेगा। ये देखिए, ये तो ब्लैंक हो गया। अगर इसको मैं हटाता हूँ तो देखिए आपको कैसा दिखेगा। ये मैंने हटाया, देखिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ पूरा ये पावर पॉइंट में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है पावर पॉइंट में काम करना, इजी होता है। MS वर्ड थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं यही सब कुछ जितना भी स्लाइड होता है मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्लाइड। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस पे तो देखिए 17 स्लाइड है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो 18 स्लाइड हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहीं से सब कुछ लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी ऐसे दिखता है और मोबाइल में भी ऐसे दिखता है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल में इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर से वहीं पे। MS वर्ड और पावर पॉइंट का दोनों का सेम ही काम होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं ये चीज़, ये पूरा प्रेजेंटेशन ही है। आपको जितना दिख रहा है पूरा है प्रेजेंटेशन, और MS वर्ड में भी यही काम होता है। तो जिसको जैसा सुविधा होता है वैसा वो काम करते हैं। मुझे MS वर्ड अच्छा, ये पावर पॉइंट अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। जिसको MS वर्ड अच्छा लगता है वो MS वर्ड यूज़ करता है। उसके बाद है क्वेश्चन कि एक IBM समुद्र से कंप्यूटर में इनमें से कौन सा मॉडिफायर की नहीं है। मॉडिफायर मतलब होता है कोई चीज़ को चेंज करना। तो देखिए, अगर आप कंट्रोल के साथ कुछ दबाते हैं, जैसे X हो गया, V हो गया, C हो गया, ये तो कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए होता है। टैब में होता है क्या कि एक टैब से दूसरे टैब में अगर जाना है तो इसका यूज़ करते हैं। विंडोज़ की मतलब विंडोज़ का जितने भी फोल्डर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं उसमें जाते हैं। लेकिन टैब से कोई मतलब नहीं होता है। टैब से बोलो, शिफ्ट का कोई ये नहीं होता है। शिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को छोटे या बड़ा करना, बस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो आपको बताना है शॉर्टकट की जो होता है अल्ट और प्लस इंटर, तो किसके लिए होता है। देखिए, अगर आप कोई भी आइटम है, ठीक है, अगर उसको आपने सिलेक्ट कर लिया है और अगर आपको प्रॉपर्टी देखना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ है अल्ट के साथ प्लस और एंटर बटन दबाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए।
उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को किस पर क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट जो है पूरे प्रोग्राम को चयन कर लेता है। तो आपको देखिए क्या दबाना पड़ेगा। अगर आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, अगर आपको पूरा प्रोग्राम का कुछ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डबल टैप दबाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि MS ऑफिस जो है वो क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो MS ऑफिस एक जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई MS वर्ड है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई अगर कुंजी है, ठीक है, उसका अगर आपको उसका संयोजन करना है, ठीक है, या पहले जैसे काम को ही करना है तो क्या करेंगे आप। मैंने मान लिया कि मैंने कुछ खोल दिया अभी कंट्रोल के साथ कुछ भी दबाया, कोई मैं वर्कबुक में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं तीन ही जगह पे काम करना चाहता हूँ और गलती से जो है एक दो चीज़ और खुल गया है, तो मैं क्या करूँगा इस पर। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर कंट्रोल के साथ जो है जेड दबाएंगे तो वो फिर से वहीं पे चला जाता है, यानी अंडू का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन रखिए और कि अगर मान लीजिए कि कोई एक फाइल है, ठीक है, एक कंप्यूटर में कोई फाइल है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि एक फाइल है कोई, ठीक है, और तो इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। फाइल को पहचानने के लिए जो होता है एक फाइल एक्सटेंशन बना होता है, तो हम इसके थ्रू जो है किसी फाइल को पहचानते हैं। उसमें जैसे कोई डॉट IN या कुछ लगा रहता है, जैसे .avs लगा रहता है या .doc यानी डॉक्यूमेंट लगा रहता है, तो इसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई जैसे डॉट अगर BAT बैट लगा है तो आप क्या समझेंगे कि कौन से फाइल का ये एक्सटेंशन है। BAT अगर बैट डॉट के साथ लगा हो तो हम लोग समझेंगे कि ये जो फाइल हमें बता रहे हैं वो बैच फाइल के बारे में बता रहे हैं, बैच फाइल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन रखिए कि अगर कोई विद्युतीय स्पीड सेट है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विद्युतीय स्पीड सेट है, विद्युतीय स्पीड सेट है तो इसमें क्या चीज़ शामिल होता है ये आपको बताना है। कोई विद्युतीय स्पीड सेट में क्या शामिल होता है। तो देखिए विद्युतीय स्पीड सेट जो होता है उसमें कुछ पंक्तियाँ होती हैं जिसको लाइन भी बोल सकते हैं, कुछ कॉलम होते हैं और कुछ सेल होते हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद एक और रख लेते क्वेश्चन, तीसरा रख लीजिए कि MS एक्सेल जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो फॉर्मूला होता है, MS एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग किस चीज़ से दर्शाते हैं, यानी कि उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है, हम लोग कैसे पहचानते हैं उसको। तो देखिए MS एक्सेल में कोई भी चीज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर एक कॉलम को जोड़ना है दूसरे कॉलम से तो एक कॉलम 1 और ये चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद एक कॉलम B करते हैं। एक और क्वेश्चन रखिए, चौथा नंबर, मान लीजिए कि एक हार्डवेयर है, ठीक है, और उस हार्डवेयर में अगर डेटाबेस रखा हुआ है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है। अगर ऑप्शन में अगर दे दे आपको, जैसे कि एक दे दे आपको हार्ड रिजोल्यूशन डिस्प्ले, या दूसरा दे दे आपको प्रिंटर,
तीसरा दे दे हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क या प्लॉटर, तो आप कौन सा इसमें से सिलेक्ट करेंगे? तो हार्डवेयर के घटक जो होता है, जो कंपोनेंट होते हैं और उसमें जो डेटाबेस होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क होता है वो। ठीक है, तो MS वर्ड में जो है इतना क्वेश्चन काफ़ी है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से उठ के आएंगे। और MS एक्सेल के बारे में अगर बात करें तो मैंने MS एक्सेल का वीडियो ऑलरेडी बना के दे दिया आपको। अगर आप चाहते हैं देखना तो चैनल पे जाइए, MS एक्सेल लिखिए और उसके बाद चैनल का नाम डालिए, अपने आप वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।